विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। वॉइस रॉय कर रहे थे हम। कल हमने कहां तक किया था? लॉर्ड इरविन तक किया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, विलिंगटन से लेकर माउंटबेटन तक करेंगे, सी राजगोपालाचारी तक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के जो वॉइस रॉय हैं वो कौन है? लॉर्ड विलिंगटन। कौन है? लॉर्ड विलिंगटन। उनका कार्यकाल है 1931 से 1936, 1931 से 1936। ठीक है, इनके समय में क्या क्या हुआ भाई? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लंदन में ही होता था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैंने बताया था आपको 30, 31, 32 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932। जो आपका पहला हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, लेकिन जो दूसरा हुआ वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ, तीसरा भी लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ। ठीक है, तो वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए और साथ में राजपूताना नामक जहाज से गए। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा किस जहाज से गए? आंसर, राजपूताना नामक जहाज से गए। ठीक है, ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये लंदन में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ, आयोजित हुआ। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भाई रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्हीं के समय में क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। क्या कर दी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा सांप्रदायिक पंचाट, क्या पूछेगा? या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? आपने बोलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? दूसरा पूछेगा कब की, तो आपने बोलना 16 अगस्त 1932 को की। कब की? 16 अगस्त 1932 को की। क्या की वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हल्का फुल्का बता देता हूं कि जैसे 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी, वैसे ही मुसलमानों को तो अलग कर चुके थे हिंदुओं से ये 1909 में ही। मतलब 1909 में ही मिंटो ने मार्ले को बोल दिया था कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल क्या होगी? जहरीली होगी। ठीक है, तो दरअसल पाकिस्तान का जो सत्व है ना वो 1909 में ही प्राप्त हो चुका था। किनको? मुस्लिमों को। किसको? पाकिस्तान जो बना उसकी जो बुनियाद होती है वो आपकी 1909 में डाल देते हैं अंग्रेज। किससे? 1909 मिंटो मार्ले सुधारों से। अब धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं कि हमारे ही हिंदुओं के बीच में फूट डालने के लिए जो सांप्रदायिक पंचायत है ये क्या कर रहे हैं कि चतुर्थ वर्ण को अलग करना चाह रहे थे। भाई 4 वर्ण होते हैं हिंदुओं में, ठीक है, तो जो फोर्थ वर्ण है उसको भी क्या करना चाह रहे थे? अलग करना चाह रहे थे। और जब अलग करना चाह रहे थे, पहले डेट याद रखनी है आपने, क्या? 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। अब अंबेडकर तो समर्थन करते हैं इस चीज का। किसका? सांप्रदायिक पंचायत का, क्योंकि उसमें क्या सुविधाएं मिल रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने विरोध कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है यार, तुमने मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया, तुम सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा हम ही में फूट डाल रहे हो। हम तो हिंदू लोग हैं ना, ठीक है, वर्ण व्यवस्था है हमारे उसमें, वो हमारा मैटर है, आप लोग फूट क्यों डाल रहे हो? तो फिर इन्होंने अनशन कर दिया। कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी के आमरण अनशन का मतलब टेंशन क्रिएट हो जाती थी। कहाँ? ब्रिटेन में। कि अगर गांधी मर गए तो समझ लो फिर तो क्या हो जाएगा? बलवा हो जाएगा, यहाँ दंगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर भाई अनशन तुड़वाया गया गांधी। अच्छा, 19 सितंबर 1932 को इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। अब बोला गया भाई अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होना चाहिए। तो लगभग 25 सितंबर 1932, कहीं कहीं पर 24 लिखा होता कहीं पर, लेकिन आपने 25 याद रखना। 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हो जाता है। क्या होता है? पूना पैक्ट में क्या होता है? मैंने कहा डिटेल अब पढ़ाना है मैंने आगे चलकर। ठीक है, पहले सिर्फ इतना याद करो, पूना पैक्ट कब का है भाई? 25 सितंबर 1932। मॉडर्न चल रही है, डेट याद करनी पड़ेगी कि गांधी ने आमरण अनशन कब किया? 19 सितंबर 1932 को किया। गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ? आंसर 25 सितंबर 1932 को हुआ। फोर्थ वर्ण, जो चतुर्थ वर्ण है, उसको कुछ सुविधाएं दी गई, आरक्षण दिया गया, केंद्रीय विधानसभा में भी दिया गया, प्रांतीय विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित की गई। तब जाके बोला गया कि अब सांप्रदायिक पंचायत हम पर क्या नहीं होगा? लागू नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1933 को। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1 अगस्त
33 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ दिसंबर 1932 में। दिसंबर 1932 में। क्वेश्चन बनेगा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गए थे, जिन्होंने तीनों में भाग लिया। कुछ लोग अपने खर्चे पर गए, लेकिन गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए। क्या गए? कांग्रेस के खर्चे पर एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए। इसी के समय में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935, 4 अगस्त 1935 को क्या हो गया? पारित हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसका 75% भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का ही है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, संविधान में आपको इसका 75% भाग दिख जाएगा। अगले आते हैं भाई लॉर्ड लिनलिथगो। कौन आते हैं? 1936 से 1944। सबसे लंबा कार्यकाल किस वाइसरॉय का है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आंसर लॉर्ड लिनलिथगो का है, 1936 से 1944। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया गया मई 1934 में। नए चुनाव हुए। क्या हुए? नए चुनाव हुए भाई। बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकारें स्थापित की। पता है ना आपको? अब ये सारा डिटेल पढ़ेंगे हम कि क्या क्या हुआ था चुनाव में, कांग्रेस कितनी कहां पर पूर्ण बहुमत से आई, कहां पर उसने क्या मिली जुली सरकार बनाई, ये सब बात की बात है। प्रांतीय चुनाव हुए। क्या हुए? प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन गए, कहीं पर मिली जुली सरकारें बनी। ठीक है। फिर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया? 1939 में, अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। अब क्या हुआ? ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, बिना कांग्रेसी नेताओं से पूछे हुए। भाई कायदे से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई हम भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ साथ भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। कांग्रेसियों से पूछा नहीं, तो जितने भी प्रांतीय जो सरकारें चल रही थी कांग्रेस की, उन सब ने इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने नहीं दिया। मुस्लिम लीग तो दुश्मन थी किसकी? कांग्रेस की, है ना। यूनियनिस्ट पार्टी हो गई, कृषक प्रजा पार्टी हो गई, ये सब विरोधी थे किसके? कांग्रेस के। इन्होंने नहीं दिया। त्याग पत्र किसने दिया? कांग्रेस के सरकारों ने प्रांतीय प्रांतों में, प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही, त्याग पत्र दे दिया। तो मुस्लिम लीग ने कहा जी मुक्ति दिवस, मुक्ति मिल गई जी हमें कांग्रेसियों से। क्या मिल गई? तो मुक्ति दिवस की डेट याद करनी है आपने, कब की है? क्या बताई थी मुक्ति दिवस की डेट? जल्दी बताओ, याद करा रखा आपको। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कब मनाया? फिर इस डेट को याद करना पड़ेगा आपको, 22 दिसंबर 1939 याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। फिर क्या हुआ भाई? एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का हरिपुरा में। कहां पर? 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष बन गए कौन? कौन बन गए भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए। उस समय तक नहीं है वो, मतलब तब तक अभी आजाद हिंद फौज के नेता नहीं है, पर सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो गए? हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यंग थे, आईसीएस थे, आईसीएस छोड़ दिया था इन्होंने, यानी आईएएस की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, अध्यक्ष बन गए। ठीक है। हरिपुरा तक तो चुप रहे गांधी जी। त्रिपुरी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, 1939 में फिर इलेक्शन हुए कांग्रेस के। कहां पर? त्रिपुरी संकट बोलते हैं इसको। त्रिपुरी में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। इससे पहले हरिपुरा गुजरात में पड़ता था, त्रिपुरी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कांग्रेस के इलेक्शन हुए, मतलब अंदर पार्टी के। फिर दोबारा सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए अध्यक्ष पद के लिए। अब क्या हुआ? गांधी की और सुभाष जी की मेरे ख्याल से बनती नहीं थी, है ना। तो गांधी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारामैया। कौन खड़ा कर दिया? इलेक्शन हुए, वोट पड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर जीत गए। गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है। पट्टाभी सीतारामैया की हार क्या है? मेरी हार है। मेरा प्रत्याशी हरा दिया कांग्रेसियों तुमने। कांग्रेसियों को क्या कहा? भाई गांधी कांग्रेस थे, कांग्रेस गांधी थी। गांधी कांग्रेस किससे थी? गांधी जी से थी, है ना। कांग्रेसियों को बड़ा वो डांटा होगा कि तुमने मेरे प्रत्याशी को हरा दिया पट्टाभी को, पट्टाभी की हार मेरी हार है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बड़ा दिक्कतें हुई। सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया, देना पड़ा। क्या करना पड़ा?
त्याग पत्र देना पड़ा। क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन बना, तो पट्टाभी सीतारामैया नहीं बना भाई। कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, क्योंकि अजात शत्रु है ना, जन्म से ही कोई शत्रु नहीं है उनका। अजात शत्रु बोलते हैं किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो बाद में पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यहां से क्वेश्चन पूछा। फिर पूछा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो उन्होंने किस नई पार्टी का गठन किया? यानी कांग्रेस से निकल गए अब, लेकिन वो गांधी का सम्मान करते रहे लास्ट तक। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। क्या बनाई? अभी भी है, बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक के एक आध लोग जीत जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया। क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया। उसके बाद इनको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद ये जियाउद्दीन पठान पासपोर्ट पर नाम लिखा गया इनका, मतलब गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान गए। फिर ये ऑर्लैंडो मोसेटो नाम से कहाँ गए? जर्मनी गए। फिर हिटलर से मिले। फिर इन्होंने वहां पर एक जर्मन महिला के साथ विवाह भी हुआ सुभाष चंद्र बोस का। फिर इनकी एक पुत्री भी है अनीता बोस, क्या नाम है उनका? मैंने कहा इनके फिर सारे इतिहास छुपा दिए गए। फिर ये जापान गए। फिर रास बिहारी बोस, पता ही है आपको जापान में क्या हुआ था। जापान में हुआ यह था कि भारत की फौज ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी जापानियों के विरुद्ध। जापानियों ने हरा दिया। हरा दिया मतलब बंदी बना दिया हमारे सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को। उन्हीं सिपाहियों में एक थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? उन्होंने कहा यार हम यहाँ कैदी का जीवन बिताएंगे जापानियों के बीच में, उससे बढ़िया जापानियों से क्या करते हैं, पैक्ट कर लेते हैं। जापानियों को बोला उन्होंने कि हम अगर ये फौज, हम अभी तक ब्रिटेन की तरफ से आपके विरुद्ध लड़ रहे थे, अब अगर हम आपकी तरफ से ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ेंगे तो हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे, आप हमें सहायता करो। तो आजाद हिंद फौज का जो पहला जो कंसेप्ट दिमाग में आता है वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आता है। क्या होता है? फिर बाद में आपको पता ही है इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज बनती है बाद में। फिर रास बिहारी बोस वहां पर, वही रास बिहारी बोस जिन्होंने कभी 1912 में, जबकि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, हार्डिंग पर बम फिकवाया था बसंत कुमार, अवध बिहारी और बहुत सारे क्रांतिकारी लड़कों से फिकवाया था। लड़के तो पकड़े गए थे। रास बिहारी बोस जापान क्या हो गए थे, भाग गए थे, वहीं पर थे तब से। अब रास बिहारी बोस फिर दोबारा दिखते हैं। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपते हैं। फिर आपको पता ही है नेताजी तो नेताजी थे। आज तक इस देश में एक ही नेता हुए, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भारत से बाहर जितनी विदेशी महिलाएं, जितनी विदेशों में रह रहे भारतीय थे, महिलाएं थी, उन्होंने अपना सारा सोना दे दिया। किसको? सुभाष चंद्र, आजाद हिंद फौज को। ठीक है, फिर उन्होंने युद्ध लड़ा। अब वो मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ था, कहां तक पहुंचे थे, अंडमान निकोबार का नाम क्या रखा था, ये सब बता रखा मैंने पुराने वीडियो में, उसमें देखना। अभी फिलहाल लॉर्ड लिनलिथगो के समय में बता देता हूं कि त्रिपुरी संकट, गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी जगह पे अध्यक्ष बने। समझ में आ गया? ठीक है भाई, गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अप्रैल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वाइसरॉय द्वारा अगस्त प्रस्ताव, भैया अब इसकी डेट फिर याद करनी पड़ेगी, अगस्त ऑफर। वाइसरॉय लिनलिथगो ऑफर दे रहा है भारतीयों को। क्या दे रहा है? ऐसा है ना, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑफर दिए जा रहे हैं, भैया साथ दे दो, फिर हम आपको ये देंगे वो देंगे, है ना। अब क्या क्या देंगे ये ऑफर में पढ़ेंगे हम, पर अभी खाली आपने डेट याद करनी है, 8 अगस्त 1940, अगस्त ऑफर। कौन दे रहा है? लिनलिथगो, वो वाइसरॉय जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है कि कांग्रेस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करती है। भाई क्या करती है? 17 अक्टूबर 1940, ये डेट भी याद करनी पड़ेगी आपको। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको शायद, है ना। पहले सत्याग्रही जो बनते हैं वो कौन है? विनोबा भावे। चेक करना जरा, विनोबा भावे कब बैठे थे? यही वाला है, 17 अक्टूबर 1940 को। गुप्त रूप से सुभाष चंद्र बोस भागकर बर्लिन जर्मनी पहुंच जाते हैं। 17 जनवरी 1941 रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। विश्व भारती वाले रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1941 में। रंगून बर्मा पर जापान ने बम गिराए। क्या गिराए? जापान ने बम गिराए 1942 में। ठीक है,
क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आता है। जब मैं पॉलिटी वाले जो मैं पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था उसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन बताया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया भारत? मार्च 1942 में आया भाई। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अरे भाई याद आ रहा है क्रिप्स मिशन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर तो नहीं बोलना चाहिए पर चलो। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कराया। क्या किया? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या किया? पास कराया। मैंने क्वेश्चन पूछा था विनोबा भावे कब बैठे? हाँ, पहले सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन? जेल नेहरू। समझ में आया? तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 17 अक्टूबर 1940 को, सॉरी 17 अक्टूबर 1940 को जब पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन? भूदान आंदोलन वाले। कौन? भूदान आंदोलन वाले। ठीक है। और विनोबा भावे का आश्रम क्या है? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आश्रम सदाकत आश्रम है, जैसे महात्मा गांधी का आश्रम क्या है? साबरमती आश्रम है, जैसे अरविंदो घोष का आश्रम ऑरोविलो आश्रम है, ऐसे ही विनोबा भावे का पवनार आश्रम है। कहां पड़ता है ये पवनार? फिर परेशान। कहां पड़ता है पवनार? कहां के थे विनोबा भावे? भावे कहां के होते हैं? महाराष्ट्र के होते हैं। महाराष्ट्र में पड़ता है कौन? पवनार आश्रम। तो मैंने 4 आश्रम बताए आपको अभी। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का, ऑरोविलो आश्रम अरविंदो घोष का, पुदुचेरी में है। कहां पर है? और विनोबा भावे का पवनार आश्रम कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और भी आश्रम है, आने वाले समय में बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्रिप्स मिशन भारत आया भाई मार्च 1942 में। इसने भी अपनी संस्तुतियां दी, लेकिन हमें मंजूर नहीं थी भारतीयों को। ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा था भाई उस समय का। क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया भाई। गांधी जी, अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अगस्त 1942 को। आपको पता ही है बंबई में ग्वालिया टैंक एक जगह पड़ती है जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं आज। क्या जानते हैं? वहां पे गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। क्या दिया था? डू एंड डाई, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, वैसे बहुत लंबा भाषण है, उसकी एक पंक्ति को भारत ने उठाया। डू और डाई का मतलब या तो करो, या तो देश को आजाद करो, या मर जाओ। बस वो कंसेप्ट था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वहां से गांधी जी ने कहता था आज से अपने आप को आजाद समझे। क्या समझे? तो 1942 8 अगस्त 1942 से भारत के लोगों ने अपने आप को आजाद मानना शुरू कर लिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम किया और 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? हम आजाद हो गए। अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया मार्च 1944 में। कराची अधिवेशन में, कराची आपको पता ही है पाकिस्तान में है, पोर्ट है, बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। ठीक है। तो विभाजन करो और जाओ का नारा किस अधिवेशन में दिया? आंसर कराची अधिवेशन में दिया। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद आते हैं भैया अब लॉर्ड वेवेल। कौन आते हैं? लॉर्ड वेवेल। ये 1944 से 1947 तक रहते हैं, है ना। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद लॉर्ड वेवेल भारत के वायसरॉय बने। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और वेवेल क्या बने? भारत के वायसरॉय बने। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों को शिमला में एक बैठक की। तो शिमला में आज भी है वो बिल्डिंग। क्वेश्चन पूछता है कब बनी थी, हिमाचल पीसीएस में पूछता है। ठीक है। शिमला में एक बैठक हुई भाई 25 जनवरी 1945 को। मद्रास में क्यों नहीं हुई? अंग्रेज ठंडी जगहों पर बैठना पसंद करते थे, तो शिमला अच्छी जगह थी उनके लिए। ठीक है। तो शिमला सम्मेलन कहां पर भाई? 25 जनवरी 1945 को। यह भी किसके समय हुआ? लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ। बंबई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। रेटिंग्स विद्रोह बोलते हैं। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान, लास्ट में नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा। जैसे 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे, वैसे ही भारत की आजादी का तत्कालीन कारण नौसैनिक विद्रोह था, जिसको कि दबा दिया गया इतिहास में। क्या कर दिया गया?
रेटिंग्स विद्रोह बोलते हैं इसको। नौ सैनिकों ने तलवार नामक जहाज पर, किस जहाज पर, तलवार नामक जहाज पर खराब खाने को लेकर कुछ नारे लिखे। क्या लिखे? इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह के नारे लिखे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही सिपाही थे उसमें। अब नारे लिखे तो भैया पता ही आपको, कोर्ट मार्शल होता है सेना में, तो चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, गलत काम कर दिया तो उन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। तो एक जहाज से दूसरे जहाज, दूसरे जहाज से तीसरे जहाज, तीसरे जहाज से चौथे जहाज, सारी जगह हड़तालें होनी स्टार्ट हो गई। यानी ब्रिटिश नेवी में पहली बार क्या हो गया? विद्रोह हो गया। क्या हो गया? विद्रोह हो गया। और ब्रिटिशर समझ गए कि अब हम भारत में नहीं रह सकते। जिस नौसेना के दम पर हमने इतने बड़े उपनिवेश को क्या किया था? जीता था, या इतने पूरे संसार में हमारा सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था, क्योंकि हर जगह अपनी नौसैनिक शक्ति के कारण इन्होंने क्या किया था? सूझबूझ अलग चीज है, सेनापतित्व अलग चीज है, सैनिक कार्रवाई अलग चीज है, लेकिन जो मेन चीज है वो होती है नेवी। ठीक है। जब नेवी में ही विद्रोह हो गया तो ब्रिटिशर्स की समझ में आ गया कि अब जाने के दिन, अब भूरे के दिन गए। समझ में आया? तो इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन नौसैनिक विद्रोह, रेटिंग्स विद्रोह, और आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद इन पर बम्बार्डमेंट होने वाली थी। ब्रिटेन ने बोल दिया था इनको क्या कर दो? तबाह कर दो जहाजों को। फिर दो नेताओं को भेजा गया, मुस्लिमों को समझाने के लिए जिन्ना को भेजा गया, हिंदू जो सिपाही थे उनको समझाने के लिए पटेल जी को भेजा गया। फिर इन्होंने क्या किया? क्या किया? समझाया बुझाया उनको, आत्मसमर्पण के लिए समझाया कि भाई अब आजाद होने वाले, कर लो आत्मसमर्पण, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हम आजाद होने वाले हैं, आपका जो सहयोग है वो सराहनीय है। ठीक है, अब ये विद्रोह बंद कर दो। तब जाके विद्रोह बंद हुआ, नहीं तो अगर बम्बार्डमेंट हो जाती तो फिर और दिक्कत हो सकती थी। और इनकी वजह से बंबई के मिलों में भी हड़ताल हो गई, मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी थी। मतलब वो हड़ताल समुद्र से कहां पहुंच गई थी? जमीन पर। समझ में आ रहा है? बड़ा बवाल हुआ यार, देश ऐसे ही आजाद थोड़े हुआ। उस आजादी का क्या फायदा उठाइए, आजाद देश में पैदा हुए हैं। वाइसरॉय, वाइसरी गर्ल लॉज, हिमाचल में ना, हिमाचल पीसेस में क्वेश्चन देखे हमने। ठीक है, तो भाई कैबिनेट मिशन बता दिया मैंने। अच्छा, अब भाई कैबिनेट मिशन आ गया भाई भारत में। कब? मार्च 1946 में। डेट नहीं बता रहा हूं अभी मैं, नौसैनिक विद्रोह की डेट बता दी मैंने, 18 फरवरी 1946। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। क्रम याद रखना भैया, क्या याद रखना? अब ये कैबिनेट मिशन कौन सा मिशन है? ये वही है जिसमें सर स्टफर्ड क्रिप्स भी हैं, एवी अलेक्जेंडर भी हैं, पैथिक लॉरेंस भी हैं। उनके डेजिग्नेशन याद करने पड़ते हैं, किन किन का पद क्या क्या था, भारत सचिव कौन था, नौसेना मंत्री कौन था। ठीक है, ये बाद में करेंगे। बट मैंने कहा कैबिनेट मिशन पहुंच गया। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ही संविधान सभा बैठी हमारी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। एक क्वेश्चन ये हजारों बार देख लिया मैंने, है ना, अपने 20-25 साल के कैरियर में पढ़ाते हुए, कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? कौन आया? मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कब की? मार्च 1946 में आया था, 16 मई 1946 को इसने अपनी घोषणा कर दी। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 7 जुलाई 1946 को। उन्होंने कहा ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। तभी तो संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा नहीं, हम कैबिनेट मिशन को नहीं मानते हैं। जिन्ना ने कहा प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, निकालो अपने हथियार और शुरू हो जाओ मार काट दंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946। ये डेट को याद करना पड़ेगा आपको। मुस्लिम लीग की 2 डेट सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। एक पूछी जाती है आपकी कौन सी? 22 दिसंबर वाली 1939, कौन सा? मुक्ति दिवस। और दूसरी पूछी जाती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। इतने खतरनाक दंगे हुए इस देश में जिन्ना के कहने पर कि क्या बताऊं, मतलब जिनका सानी नहीं है। बलात्कार, हत्याएं, जिंदा जलाना, मार काट, तो दंगे हो गए भाई। उनमें भी नोआ खाली के दंगे सबसे खतरनाक थे।
गांधी को भी जाना पड़ा दंगाग्रस्त क्षेत्रों में, गांधी की कार पे भी बम फेंका, पर पता था कि गांधी को डायरेक्ट मार देंगे तो फिर तो अभी तो दंगे हो रहे हैं, फिर तो नरसंहार होगा। अगर कोई जाति, जनजाति, कोई भी समुदाय, किसी विशेष धर्म का समुदाय अगर गांधी को मार देता तो समझ लो फिर तो क्या हो गया था, बवाल हो जाता पूरे उसमें। मतलब सारी वैश्विक शक्तियां भी अगर लग जाती तो भी उस बवाल को नहीं रोक सकती थी। इतना तो यार गदर में हुआ, सुना होगा आपने, भारत पाकिस्तान जब बना तो गदर हुई है, क्या हुई, इतना बवाल, तो ट्रेनें कट कट के आई भाई, वहां से ट्रेन कट के आई, यहां से गई, है ना, इतने लोग मारे गए, पता नहीं कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ। तो अगर गांधी को मार देते तो ये पता था गांधी को नहीं मार सकते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस समझ में आ गया आपको? 16 अगस्त 1946 किसने करवाया? जिन्ना ने। और जिन्ना कितना रहा जिंदा भाई? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो गवर्नर जनरल बन गया जिन्ना वहां का। टीबी थी उसको, ट्यूबरक्लोसिस था जिन्ना को। ठीक है, इंटेलिजेंट था, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंटेलिजेंट नहीं था, बुद्धिमान था, तभी तो इतने सारे लोगों को बरगलाने में सफल रहा, तभी तो इतने बड़े बड़े नेता थे हमारे यहाँ भी, वो क्यों नहीं वो क्या कर पाए, उसका तोड़ नहीं निकाल पाए। इसका कारण ये था कि बुद्धि जो थी बिल्कुल कौवे वाली बुद्धि थी। और फिर थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान में 48 तक जा जाते मर गए। समझ में आया? एक आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा नरसंहार करा सकती है। क्या करा सकती है? मरता कौन है? आम आदमी। ये तो बन जाते हैं गवर्नर जनरल, कोई बन जाता है क्या? लियाकत अली बन गया प्रधानमंत्री, जिन्ना बन गया क्या गवर्नर जनरल? पता है ना लियाकत अली कौन? लियाकत अली प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का पहला। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जेल नेहरू हैं, पंडित जेल नेहरू, है ना, और भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वैसे वहां राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं पहले, वहां गवर्नर जनरल बोलते हैं। किसको? जिन्ना को। ठीक है, चलो जी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी हो गई। संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया भाई 1 जुलाई 1946 को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1 जुलाई 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया भाई 2 सितंबर 1946 को। इंटरिम गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार। और अभी जो स्थिति है हमारी वो कैसी है? डोमिनियन है। जब हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होंगे तब हम गणतंत्र होंगे। क्या होंगे? तो 26 जनवरी 1950 तक ये इंटरिम सरकार बन गई। कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। तो ये अभी डोमिनियन स्टेट है। कैसा है? डोमिनियन दर्जा है हमारा। जैसे संविधान लागू होता है उसके बाद हम हो जाते हैं रिपब्लिक। क्या होते हैं? संविधान लागू हो गया बस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि 26 जनवरी 1950 तक जो स्थिति थी भारत की, जो सरकारें चल रही थी, अंतरिम सरकार, है ना, यानी संविधान सभा ही संसद में क्या हो गई थी? कन्वर्ट हो गई थी, है ना, पार्लियामेंट में। तो क्या कैसी स्थिति थी? तो डोमिनेंट स्टेटस था हमारा। ठीक है, चलो जी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9, 11 और 13 3 डेट याद रखनी है आपने। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने। सर्चलाइट वाले, जिनके अखबार का नाम सर्चलाइट था। क्या था? सर्चलाइट अखबार चलाते थे ये। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वही हमारा प्रेम्बल है। जो जेल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। समझ में आया? और पास कब हुआ था? ये जनवरी में हुआ था 1947 में। कितने जनवरी? कितने जनवरी को पास हुआ था भाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब पास हुआ था? सोचो मत, जब नहीं है सोच तो सोचो मत, ढूंढो उसको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 22 जनवरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1947 में पास हुआ, जनवरी 1947 में। कितनी तारीख को पास हुआ? तभी तो प्रेम्बल बना हमारा। प्रेम्बल का सोर्स वही है। बाईस जनवरी 1947 को याद कर लो भाई, काम आएगा, पेपर में आएगा ये। चलो भाई, फिर क्या हुआ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, कौन?
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली। देखो अब सत्ता भी बदल गई ब्रिटेन में, लेबर पार्टी आ गई। कौन बन गए प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली बन गए। जब देश आजाद हुआ हमारा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी अगर कंजर्वेटिव होती तो मेरे ख्याल से जल्दी से आजाद नहीं करते। लेबर पार्टी थी, करना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। लेबर पार्टी थोड़ा कैसी है? लिबरल है। कंजर्वेटिव पार्टी कैसी है? थोड़ा दो ही दल हैं ब्रिटेन में, एक है कंजर्वेटिव, एक है लेबर। लेबर दल, और कुछ देश ऐसे होते हैं जहां दो ही पार्टियां होती हैं। अब हमारा देश है तो हमारे यहाँ कई पार्टी हैं, है ना। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, दक्षिण भारतीय कुछ कई पार्टियां हैं हमारी, है ना। तृणमूल कांग्रेस है। समझ में आ रहा है? तो अब ये भी ध्यान देना आपने कि कितनी पार्टियां नेशनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है, ठीक है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। चलो भैया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी, अपनी ऐतिहासिक घोषणा, कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। क्या कर देंगे? और ये घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को। क्या कर दी? 20 फरवरी 1947 को, कि हम 3 जून 1948 से पहले पहले, कब? 3 जून 1948 से पहले पहले भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। लेकिन हम पहले ही हो गए आजाद, 15 अगस्त 1947 को। बड़ी हपड़ तपड़ हो गई थी। मान तो लिए थे हमने कि भाई एटली प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, पर क्या भरोसा है इनका अंग्रेजों का। इसलिए बड़ा जल्दबाजी में जैसे बोलते हैं, हाँ चलो भाई विभाजन करना करो, गांधी जी ने पहले बोला मेरी लाश पे होगा, फिर गांधी जी को मनाया गया, अरे भैया विभाजन बहुत जरूरी है, बिना विभाजन के नहीं होगा। जल्दबाजी जिसे बोलते हैं। विभाजन को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? रोकने का प्रयास नहीं किया गया। किया गया होगा उस समय, पर इतिहास हमें बताता है कि उस तरह से नहीं किया गया। बड़ी हपड़ तपड़ हुई, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, है ना। जबकि हमने कब आजाद होना था? 3 जून 1948 को होना था। कब होना था? अंग्रेजों की समझ में भी आ गया था, उन्होंने भी जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, क्योंकि अब वो पिटने वाले थे। क्या थे? हाँ हाँ, इसके बाद मारकाट होने वाली थी। जहां पर जो अंग्रेज दिखा वहां पर क्या, हाँ, कत्लेआम होने वाला था। इसलिए उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तरा, बैग एंड बैगेज, और कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। तो 20 फरवरी 1947 को भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि हम 3 जून 1948 से पहले पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये सारी घटनाएं लॉर्ड वेवेल के समय हुई। किसके समय हुई? लॉर्ड वेवेल के समय हुई। अब आता है जी माउंटबेटन। कौन आता है? माउंटबेटन। 1947 से 1948। माउंटबेटन भारत के स्वतंत्र होने के बाद 24 मार्च 1947, 3 जून योजना। क्वेश्चन बना एक बार, विभाजन योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? आंसर देखो, भारतीय लोग तो मन बाटन योजना बोलते थे, क्योंकि माउंटबेटन बोलना नहीं आता था, अशिक्षित लोग थे कुछ। मन बाटन योजना। वैसे थी ये माउंटबेटन योजना, वैसे थी ये विभाजन योजना, लेकिन क्योंकि 3 जून को हुई थी, इसलिए इसको 3 जून योजना को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 जून योजना। ठीक है, 3 जून 1947 को हुई, इसलिए 3 जून योजना। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। कब? 4 जुलाई 1947 को रखा गया। ठीक है, जिन्ना भारत से कराची पहुंच गया। संविधान सभा ने क्या, पाकिस्तान की संविधान सभा ने उसे अध्यक्ष बना दिया 7 अगस्त 1947 को। फिर भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। पर डिटेल नहीं हुआ ये शॉर्ट है। ये क्या है? शॉर्ट में बताया मैंने अभी, डिटेल तो अब पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न पढ़ने से पहले कुछ लिस्ट याद कर लीजिए, पहले याद करना शुरू सीखिए, क्योंकि देखो डेट तो याद करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? याद करनी पड़ेगी, घटनाओं का क्रम याद करना पड़ेगा, तब आपकी समझ में धीरे धीरे क्या आएगा? मॉडर्न आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद फिर एक और लिस्ट पढ़ लेते हैं। टाइम बता दो जरा मुझे। ठीक है, इसे इतना ही करते हैं, अगले लिस्ट में अगले वीडियो में।